जनसंख्या मामले में चाइना को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंचा भारत। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने पेश किया आंकड़ा। समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों की सहमति की उठी मांग। कर्नाटक चुनौतियों के बीच बीजेपी का नया दांव। कारपेट बॉम्बिंग के जरिए मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में बीजेपी। और जम्मू कश्मीर में दिखा मौसम का मिजाज। स्नोफॉल, बारिश और बर्फबारी से खिल उठी घाटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। रुख करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तेजी से बढ़ती आबादी के रेस में आखिरकार भारत ने चीन को पछाड़ दिया। भारत अब दुनिया को जनसंख्या के मामले में पछाड़कर पहले नंबर पर काबिज हो चुका है। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी चीन की तुलना में 2.9 मिलियन ज्यादा हो गई है। बता दें कि ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की तरफ से जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में 15 से 64 साल तक के लोगों की जनसंख्या 68% है। वहीं इन आंकड़ों को लेकर यूएन में पिछले साल ही इस बात का दावा भी किया गया था। देश की सुप्रीम चौखट पर आज बहस समलैंगिक विवाह को लेकर किया गया, जिसमें एक तरफ सामाजिक बदलाव का हवाला दिया गया तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से जारी हलफनामे में इस मामले से जुड़ी सारी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई। बता दें कि समलैंगिक विवाह को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले केंद्र को राज्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को पूरा करने का समय दिया जाए। केंद्र ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत के सामने कानूनी समाज में बदलाव का तर्क देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह करने वाले जोड़ों के माता पिता काफी संघर्ष के बाद इन रिश्तों को स्वीकार कर पाए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी फिर से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य इसमें सीधे न जुड़े तब तक इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनौतियां इस बार तगड़ी हैं। दल चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की तरफ से लगातार समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच बीजेपी ने कर्नाटक में एक नया दांव चल दिया है, जिसके तहत बीजेपी अब मेगा प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाली है। इस नए प्लान के तहत बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत पार्टी पूरे प्रदेश में एक साथ बड़े स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी कर रही है। बता दें कि बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को एक साथ उतारने की तैयारी कर रही है, जहां बीजेपी कई बड़े नेताओं को एक साथ अलग अलग हिस्सों में रैलियों और जनसभाओं में भेजने वाली है। लगातार बारिश और बर्फबारी में कश्मीर घाटी और लद्दाख गीले और ठंडे मौसम की चपेट में आ रहे हैं। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है, लेकिन घाटी में तत्काल बाढ़ जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान और बारिश और हिमपात की भविष्यवाणी की है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से बताया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ नदियों में लगातार बारिश के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन घाटी में अब तक बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। कश्मीर घाटी में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी मात्रा में हिमपात हुआ है और यह शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना भी है। बता दें कि पिछले दिनों कश्मीर में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि 18 और 20 अप्रैल से कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आमतौर पर बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं और पिछले 24 घंटों में 19 नए मामलों में से 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,542 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले मंगलवार को देश भर में 7,633 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। इस हिसाब से 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले देश भर में 38% तक बढ़ गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जल्दी ही कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। फिलहाल लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज की खबर।